आज एक नया लेख प्रारंभ हो रहा है सुलोचनाबाई बगड़िया अर्थात मौसी जी का। और जैसा कि पहले भी बात हुई है पिछले लेख के प्रारंभ में कि अभी हाल के लिखे हुए लेख हैं और यह लेख इसके ऊपर जो तारीख लिखी हुई है वो है 25/5/21 यानी 25 मई 2021 को लिखा हुआ है ये लेख। और इसका शीर्षक है गुरु भाव। और ये दो शब्द ऐसे हैं गुरु और भाव जिसका हम अपनी सत्संग में बात बात में एक एक वाक्य में व्यवहार करते ही करते हैं। किसी न किसी रूप में गुरु शब्द आता है, किसी न किसी रूप में भाव आता है यानी भाव शब्द आता है। और वास्तव में शीर्षक पढ़ के अब क्या एक अंदाज लगाएं या क्या सोचें कि गुरु भाव से क्या तात्पर्य है। तो जब गुरु के बारे में सोचेंगे तो गुरु क्या होता है, क्या नहीं होता है, फिर गुरु और भाव और दोनों एक साथ यानी गुरु भाव, तो इसका यह मतलब भी निकल सकता है कि गुरु का भाव। यह मतलब भी निकल सकता है कि गुरु भाव, गुरु यानी सबसे महान, सबसे भारी, सबसे बड़ा। तो कौन सा भाव ऐसा है जो सबसे महान है, सबसे बड़ा है? वो है गुरु। और इस प्रकार जो गुरुदेव ने अपनी पुस्तक भाव योग में समझाया वो सब बातें धीरे धीरे हम जब रिकॉल करते हैं यानी याद करते हैं तो स्पष्ट होने लगता है। यही कि क्या होता है भाव और क्या होता है भाव में, तो यही समझाया गुरुदेव ने कि भाव में प्रथम इष्ट होता है। तो यदि गुरु हमारा इष्ट है तो जब भी हमें भाव की अनुभूति होगी तो वो इष्ट का साकार रूप हमारे सामने प्रस्तुत हो जाता है। भाव सूक्ष्म है और उस वक्त सशरीर गुरु हो या ना हो उसका जो रूप है साकार रूप वो हमारे सामने आ जाता है भाव में। यह होती है पहली अवस्था। उसके बाद इष्ट का भाव यानी फिर इष्ट का भाव यानी गुरु का भाव, क्योंकि गुरु हमारा इष्ट है, उस गुरु का भाव रहता है यानी फिर वो भाव हमारा नहीं है, गुरु का है। और तीसरी अवस्था बतलाई केवल भाव यानी वहां गुरु भी भाव रूप बन जाता है यानी पूरी तरह से साकार और निराकार एक हो जाते हैं, क्योंकि भाव का कोई आकार नहीं रहता, केवल भाव यानी निराकार। तो इस तरह है गुरु भाव साकार से प्रारंभ होकर निराकार तक की यात्रा है। शीर्षक पढ़ के तो यही समझ में आ रहा है। अब मौसी जी ने किस ढंग से क्या अभिव्यक्त किया है वो हम समझने का, समझाने का प्रयास करेंगे आपस में। तो शुरू करते हैं। शीर्षक गुरु भाव और इसमें कह रहे हैं गुरु भाव क्या है। गुरु भाव सत्य की समृद्धि है, संपत्ति है। सबसे महान संपत्ति है यह गुरु भाव। इस संपत्ति से मानव बहुत महान बन सकता है। जब मनुष्य सत्य को अपनाता है तो ईश्वर का साकार रूप बन जाता है। सत्य की वाणी, सत्य का भाव हृदय को शुद्ध करता है, अन्य मानव के लिए विश्वास का कारण बन जाता है। विश्वास भी
एक बहुत बड़ी सत्ता है। जब सत्य साकार होता है तो अनेकों प्राणियों के जीवन में सुख शांति का स्वरूप बनकर आता है उनके जीवन में। सत्य अभयता लाता है, सत्य निष्फिक्र बनाता है। तो स्वयं ही प्रश्न किया कि गुरु भाव क्या है, और उसका उत्तर दे रहे हैं कि गुरु भाव सत्य की समृद्धि है, संपत्ति है। तो समृद्धि तो तभी आती है जब संपत्ति बढ़ती है, और यह जो संपत्ति है यानी धन दौलत स्थूल रूप में हम कहते हैं, और यह सत्य संपत्ति के रूप में यानी उसके लिए सत्य ही धन है, उसके लिए सत्य ही सब कुछ है, वही उसकी पूंजी है, वही उसका जीवन यापन का साधन है। क्योंकि धन होता क्या है? धन तो साधन होता है, साध्य नहीं। और हम साधारण प्राणी करते क्या हैं? हम उस साधन को ही साध्य बना देते हैं, यानी हम धन के पीछे ही भागते हैं, हमारा साध्य धन ही हो जाता है, जबकि धन साधन है साध्य तक पहुंचने के लिए, जीवन यापन के लिए स्थूल धन, और अपने आध्यात्मिक लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सत्य रूपी धन। तो वो जो है वो संपत्ति है, और जैसे जैसे गुरु भाव बढ़ता चला जाता है, संपत्ति और बढ़ती चली जाती है, धनवान होता चला जाता है और समृद्ध हो जाता है। और जो समृद्ध हो जाता है उसी को कहते हैं कि इसको बहुत समृद्धि है, यानी हर तरह से हरा भरा है, फला फूला है, किसी बात की कोई कमी नहीं है। यानी जब सत्य पूरी तरह से जीवन में छा जाता है, वो उसकी समृद्धि का रूप ले लेता है, और यह गुरु भाव के द्वारा ही संभव है। और कहना ना होगा कि सबसे महान संपत्ति है यह, इससे बड़ी कोई संपत्ति है ही नहीं, क्योंकि गुरु शब्द ही हमें समझाता है। गुरु यानी बहुत भारी, सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ी संपत्ति है यह, सबसे महान संपत्ति है यह गुरु का भाव। और यदि इस संपत्ति को अपना ले और अर्जित कर ले तो बहुत आगे बढ़ सकता है, और महान की संपत्ति है, महान संपत्ति है, तो अपने आप जीवन में समृद्धि आने लगती है। और मनुष्य जो एक साधारण प्राणी की तरह जीवन यापन करता है, वो बहुत महान बन सकता है जब सत्य को अपनाता है। और ये हम देखते हैं संतों का जीवन, सत्य को अपनाते हैं, सत्य में जीवन जीते हैं, और इस प्रकार से उस महानता को उपलब्ध हो जाते हैं और ईश्वर का साकार रूप बन जाते हैं। और तभी हम सतगुरु भगवान कहते हैं उनको। तो संत सत्य का प्रकट रूप है, अभिव्यक्त रूप है। सत्य अपने आप को संतों के माध्यम से ही प्रकट करता है, और वो संत जब सत्य को प्रकट करते हैं अपनी महानता का बोध करने के बाद, तो अपने आप ही ईश्वर का साकार रूप बन जाते हैं। और उनके मुख से जो भी वाणी निकलती है वो सत्य की वाणी होती है। जिस भाव से उत्प्रेरित होकर वो वाणी आगे बढ़ती है, वो हृदय को शुद्ध करती है। क्यों? क्योंकि उनका स्वयं का हृदय
पूरी तरह शुद्ध और निर्मल है, और जितने भी मानव है बाकी, उन सब के लिए सत्य के प्रति एक आस्था का रूप बनता है। और वही आस्था जब बलवती होने लगती है तो विश्वास का रूप ले लेते हैं। तो सत्य की वाणी, सत्य का भाव जैसे जैसे साधारण प्राणी के हृदय में भी आता है, वो उसको शुद्ध करता चला जाता है और उसे अपने आप पर विश्वास होने लगता है और अपने इष्ट पर भी विश्वास होने लगता है। तो विश्वास का कारण बन जाता है यह सत्य का भाव। और जैसे जैसे विश्वास बढ़ता चला जाता है तो उसकी अपनी एक सत्ता होती है। सत्ता यानी उसका एक साम्राज्य होता है। सत्य का साम्राज्य तो छाया हुआ है और सत्य की संपत्ति बढ़ती जाती है, सत्य का भाव बढ़ता चला जाता है, और इससे विश्वास जब आता है तब साधारण से साधारण बातें भी समझ में आने लगती हैं, और उसे जो कल तक संशय था, भ्रम था, वो अब उस विश्वास की सत्ता में आने के बाद अपने आप ही दूर होता चला जाता है। और जब वो सत्य प्रकट होता है स्वयं के जीवन में और दूसरों के सामने भी आता है, अन्य प्राणियों के सामने, तो अपने आप ही वो सुख और शांति और समृद्धि लेकर आता है। यह जो साधारण भौतिक धन होता है, यह तो सुख और शांति का हरण कर लेता है। जितनी समृद्धि आती है भौतिक धन की, उतनी ही सुख और शांति कम होती चली जाती है। ये बिल्कुल सिंपल थ्योरी है। किंतु जब सत्य की समृद्धि होती है, सत्य की संपत्ति बढ़ती है, तो अपने आप ही जीवन में सुख और शांति आने लगती है। तो स्वयं अपना जीवन तो संतों का क्या कहा जाए, सार्थक होता ही है। उनका इस धरा पर आकर अन्य लोगों के जीवन को भी सार्थक करने का एक लक्ष्य होता है, और अपने आप अनेक प्राणियों के जीवन में भी वो सत्य, सुख और शांति लेकर आता है। और इतना ही नहीं, वो सत्य उनको निश्चिंत करता है, यानी चिंता से दूर करता है। निष्फिक्र का मतलब ही हो गया फिक्र नहीं। फिक्र यानी चिंता। कोई फिक्र नहीं है, कोई चिंता नहीं है, बिल्कुल निश्चिंत जीवन जीता है। और अभयता लाता है, यानी अब कोई भय नहीं है। तो सत्य जैसे जैसे आता है जीवन में, वो गुरु भाव के माध्यम से ही आता है और ऐसा जीवन का परिवर्तन करता है जो संतों ने जीवन जिया है, उससे हम समझ सकते हैं। और जो भी संतों के संपर्क में आए हैं या आ रहे हैं, गुरु के भाव के संपर्क में जो आ रहे हैं, वो स्वयं अनुभव करते हैं कि उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है आध्यात्मिकता की, और निश्चिंत और निर्भय होकर के वो जीवन व्यतीत करते हैं। आगे है, शीर्षक है गुरु भाव। प्रथम तो हमें यह जानना है कि गुरु कौन। क्या कानों में मंत्र ले लेने से गुरु भाव माना जाता है? क्या गले में कंठी, तिलक, छापे लगाने से हम गुरु के हो जाते हैं?
हाँ, कहने मानने के लिए तो हमने गुरु से मंत्र ले लिए, किंतु गुरु के भाव की पूजा, गुरु के भाव को जीवन में अपनाना, गुरु भाव की उपासना करना या गुरु के भावों को अपनाकर जीवन वैसा ही जीवन बनाना, यह उद्देश्य है गुरु भाव का। तो शीर्षक तो है गुरु भाव। तो पहले तो यह जानना होगा ना कि गुरु कौन। तो अक्सर हम यही समझते हैं कि गुरु तो वो होता है जो कानों में मंत्र देता है, गुरु मंत्र देता है। तो चलो ले लिया किसी ने गुरु मंत्र, और फिर उस पंथ विशेष में यह प्रथा होती होगी कि हाँ भाई, गले में कंठी डालनी है और मस्तक पर तिलक छापा लगाना है, और हम उस पंथ में शामिल हो गए, हमने उस गुरु को मान लिया। तो क्या इतना करने मात्र से हम गुरु के हो जाते हैं क्या? ठीक है, जो लोग इस तरह कर रहे हैं वो जाने, किंतु हमको तो गुरुदेव ने यही समझाया कि भाई, कान फूंकने से कोई लाभ नहीं है। और गुरुदेव तो कहा करते थे कि मैं कान नहीं फूंकता, मैं प्राण फूंकता हूं। प्राण फूंकता हूं यानी अपने भाव को, जो भी मेरे पास आता है उसको उसके प्राणों तक पहुंचाता हूं। प्राणों का आधार क्या है? यह श्वास है। तो गुरु कुछ इस प्रकार का भाव देते हैं कि श्वास श्वास में उनका सुमिरन अपने आप होने लगता है। वो भाव, गुरु भाव, प्राणों तक पहुंचा देते हैं। तो सिर्फ कानों में मंत्र लेने से ही गुरु के नहीं होते। गुरु ने तो प्राण फूंक दिए, अपने भावों को हमारे प्राणों में प्रविष्ट करा दिया, किसी न किसी रूप में वो अनुभव दे ही देते हैं। किंतु क्या इतना करने मात्र से भी हम गुरु के हो गए क्या? हमें सोचना है। हम दूसरों को देखते हैं कि नहीं, हम तो गले में कोई कंठी नहीं लगाते, हमारे तो कोई तिलक छापे वाली प्रथा नहीं है। चलो नहीं है तो कुछ नहीं करके भी क्या हम गुरु के हो गए? ये हमें सोचना है। अक्सर दूसरों को हम सोच के निश्चिंत हो जाते हैं, नहीं हम तो ये कर ही नहीं रहे, हमारे यहाँ तो कानों में मंत्र की कोई बात नहीं है, हमारे यहाँ तो ये भी नहीं है। तो हमारे यहाँ जो है कम से कम उसको तो अनुभव करें। तो यही कहा जाता है कि भाई, कहने को कि हम तो मानते हैं गुरु को, हमने गुरु से मंत्र भी ले लिया, लेकिन मंत्र होता क्या है? तो मंत्र होता है वो जो मन को तर कर दे। मंत्र, मन तर। तो मन तर किससे होता है? मन तर होता है प्रभु के भाव से। गुरु भाव का मतलब ही यही है कि हमारा मन तर हो जाए, और तब हम समझेंगे कि हाँ, हमने गुरु मंत्र लिया है गुरु से। तो गुरु से मंत्र तो ले लेते हैं, किसी शब्द को, किसी वाक्य को पकड़ लेते हैं, किंतु पूजा किसकी कर रहे हैं? उस गुरु की पूजा कर रहे हैं, उसके साकार रूप की पूजा कर रहे हैं। क्या गुरु के भाव की पूजा की? बोले गुरु के भाव की पूजा, ये क्या बात कर रहे हैं? पूजा करते हैं, सामने गुरुदेव हैं, उनकी तस्वीर है या मूर्ति है, सदन में मूर्ति लगी हुई है, घर में तस्वीर लगी हुई है, पूजा करते हैं घर में भी, सदन में भी। तो इसमें कौन सी ऐसी विशेष बात है? करते ही हम। अरे भाई, गुरु के भाव की पूजा की क्या? भाव की पूजा। भाई, गुरु को देखते होंगे, उसकी आंखों में देखते होंगे, चलो साकार रूप में देख रहे हैं,
तो कम से कम उसकी आंखों में तो देखें, जो बार बार गुरु आह्वान करता है मेरी आंखों में देख। जब तक उसकी आंखों में नहीं देखेंगे तब तक हमें वो भाव की अनुभूति नहीं होती है। ये आंखें वैसी ही हैं जब स्वयंवर में अर्जुन मछली की आंख को देखता है, बस उसका ध्यान वहीं होता है, कहीं और नहीं होता, और तब जाकर के वो स्वयंवर में सफल होता है। वैसे ही जब गुरु की आंखों में देखते हैं तब हम सफल होंगे उसके भाव को अपनाने के लिए, क्योंकि गुरु तो स्वयं आह्वान करता है मेरी आंखों में देख। तो इस तरह गुरु के भाव की जब अनुभूति होती है तब गुरु के भाव की पूजा प्रारंभ होती है। और किससे? गुरु के भाव से ही। भाव से भाव की पूजा। गुरु भाव, गुरु यानी बहुत ऊंचा भाव, महान है वो। उस महान भाव की पूजा हम जो अभी प्रारंभ कर रहे हैं, उसकी पूजा, उसकी उपासना, अभी हमारा भाव तो बहुत नीचे स्तर का है। उस भाव से, छोटे से भाव से उस महान भाव की पूजा, यह है गुरु के भाव की पूजा। और जैसे जैसे गुरु के भाव को हम जीवन में उतारते हैं, अपनाते हैं, उसके अनुसार जीवन जीते हैं और उसी के अनुसार अपना जीवन बनाते हैं, जीवन जीना और यह अनुभव करना कि मेरा जीवन एक नया जीवन है। हम नए रूप में गढ़े जा रहे हैं, बनाया जा रहा है हमारे जीवन को। और वो बनाने वाला कौन है? वो गुरु है। किसके द्वारा बना रहा है वो अपने भावों के द्वारा हमारे जीवन को एक नया रूप दे रहा है। तो गुरु के भावों को अपनाकर वैसा ही जीवन बनाना, उस भाव के जैसा जो गुरु का भाव है। तो यह उद्देश्य है गुरु भाव का। यानी जो गुरु भाव है, वो शीर्षक लेने का क्या उद्देश्य है? ये उद्देश्य है कि हम उस गुरु भाव को अपने जीवन में धारण करें और अपने जीवन को एक नए रूप में गढ़ें, एक नया रूप दें उसको। आगे कह रहे हैं, गुरु सत्य का भाव लेकर संसार में आते हैं जन जन का कल्याण करने तथा अनेक जनों को सत्य की राह दिखाने। सत्य की राह पर चलने वाले मानव का कल्याण अवश्यम भावी है। भाव का कोई आकार नहीं होता। भाव तो ईश्वर की सृष्टि में फैले हुए ही रहते हैं, किंतु अज्ञात में फैले हुए भावों को अपनाना या उनका अनुभव कर पाना भूमि पर रहने वाले मानव के लिए असंभव ही रहता है। संतों ने 3 प्रकार के लोक बताए हैं: भवलोक, भावलोक और अभावलोक। भूमि पर रहने वाला मानव अधिकतर अभावलोक में ही रहता है। भाव से तो उसका परिचय ही नहीं। अभाव तो जीवन की सुंदरता को, सत्यता को अपने में ग्रस लेता है और मानव को दीनहीन, चिंता ग्रसित बना देता है। भाव जिंदगी का सौंदर्य है और इस भाव से परिचय गुरु कराते हैं। गुरु मंत्र नहीं देते। गुरु तो मानस स्तर में अभाव लोक जो जमा हुआ है उसे हटाकर भाव लोक में ले जाते हैं। उन भावों से परिचय कराते हैं जो आनंदी भाव हैं, प्रसन्नता के स्वरूप हैं।
सब जानते हैं हम कि गुरु किस लिए आए हैं इस संसार में, क्या लेकर आए हैं, क्या देने आए हैं, क्या करने आए हैं। वो आते हैं सत्य का भाव लेकर। क्या करने आए हैं? जन जन का कल्याण करने के लिए आए हैं, और साथ ही साथ बाकी सब जीवों को सत्य की राह दिखलाने के लिए आए हैं कि देखो यह सत्य पथ है, यह राह है। इस राह के द्वारा, इस भाव के द्वारा, इस भाव का मार्ग पकड़कर मैं सत्य तक पहुंचा हूं, और तुम भी इसी राह पर आगे बढ़ो। जो पिछले लेख में भी बताया कि हमारे लिए उन्होंने मार्ग प्रशस्त कर दिया है। तो भाव उस मार्ग को प्रशस्त करता है, और या यूं कहा जाए भाव एक ऐसा प्रशस्त मार्ग है जो हमें सत्य तक बड़ी आसानी से पहुंचा देता है। तो सत्य की राह पर जो भी चलेगा, ये तो स्वाभाविक है, उसका कल्याण होना ही होना है। उसमें किसी को भी संशय या संदेह नहीं होना चाहिए। हमने सत्य की राह पकड़ ली तो हमने अपना कल्याण करना स्वयं शुरू कर दिया है, और वो आगे बढ़ते बढ़ते अपने आप ही गुरु हमारा कल्याण करता रहता है, शिव बनकर। जो पिछले लेख में भी बात आई थी कि हम यदि अपना कल्याण नहीं चाहते तो यह तो कितने जीव हैं इस संसार में, अनेकों अनेक, क्या सबका कल्याण हो जाता है? इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि वो अपना कल्याण नहीं करना ही नहीं चाहते, उस राह पर चलना नहीं चाहते। और गुरु किसी के साथ जोर जबरदस्ती करता ही नहीं है कि तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। वो देखता है इसकी इच्छा है, क्या ये चाहता है, तब वो उसको उस राह पे आगे बढ़ाता है। और नहीं तो ठीक है, तुम अपना आराम से जीवन जी रहे हो, सत्संग कर रहे हो, आ रहे हो, जा रहे हो, जो कुछ तुम्हें करना है किए जा रहे हो, वो कभी तुमको डिस्टर्ब नहीं करेगा। यह तो कभी अपने आप इधर से उधर से कानों में बात आती है या कुछ ऐसा देखते हैं, सुनते हैं, तब हमें लगता है कि अरे भाई ये क्या जीवन में जी रहा हूं। गुरु तो मेरे जीवन में आया सत्य का भाव लेकर, सत्य की राह दिखाने के लिए, मुझे आगे बढ़ाने के लिए, मेरा कल्याण करने के लिए, और मैं स्वयं ही अपने कल्याण के बारे में नहीं सोच रहा हूं। तो सत्य की राह पर जो चलेगा उसका तो कल्याण होना अवश्यंभावी है, बिल्कुल होगा ही होगा। और भाव तो मानवीय बात है, निराकार होता है, उसका कोई आकार नहीं होता। हाँ, उसको यह कह सकते हैं कि भाव सगुण है, यानी एक प्रकार का गुण है। और जो अक्सर आप सुनते होंगे मेरे मुख से, कि जो हम साधारण रूप में बोलते हैं सगुण साकार, निर्गुण निराकार, ये एक बातें नहीं है। यह यात्रा जो चलती है साकार से प्रारंभ होकर सगुण में, और सगुण से फिर निराकार में, और फिर निराकार से निर्गुण में, और अंततः गुणातीत हो जाती है। तो यह एक आध्यात्मिक राह, सत्य की राह। यदि साकार में ही लगे रहेंगे और हमारे भीतर भाव से पूजा ही नहीं होगी, और भाव से हमें किसकी पूजा करनी है? भाव की ही पूजा करनी है। यानी गुणों से हम निराकार की पूजा कर रहे हैं। तो यह है सगुण उपासना। और इस पर विस्तार से कई बार बातें हो चुकी हैं, यही 1 बजे वाले सत्संग में, तो और अभी विस्तृत रूप में बात करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं हो रही। यहां पे यही है कि भाव का कोई आकार नहीं होता है। भाव तो इस ईश्वरीय सृष्टि में चारों ओर फैले ही हुए हैं। अब
फैले हुए हैं या छिपे हुए हैं। क्योंकि ईश्वर है कौन? ईश्वर यानी सृष्टिकर्ता। अरे उसके मन में ही तो भाव आया कि मैं एक हूं, अनेक हो जाऊं। भाव से ही सृष्टि की रचना हुई और वो पूरी सृष्टि में भाव बन के व्याप्त हो गया। ये बहुत सिंपल थ्योरी है समझने के लिए कि सृष्टि के कण कण में भाव व्याप्त है, किंतु वो भाव उनसे अभी हम अनजान हैं, छिपे हुए हैं, वो अज्ञात हैं हमारे लिए। तो हम कैसे उनको अपना पाएंगे, कैसे हम उनका अनुभव पाएंगे? तो जो संसार में रह रहे हैं, जो भौतिक जीवन बिता रहे हैं, साधारण रूप में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ऐसे मानव के लिए तो यह असंभव ही है। असंभव है बिल्कुल। संभव तभी होता है जब गुरु को अपनाता है, गुरु के भाव को अपनाता है, तब जाकर जो सृष्टि में छिपा हुआ भाव है, वो जो उसके लिए अनजाना है, धीरे धीरे उसको जानने लगता है, उसके अनुभव में आने लगता है। और नहीं तो भूमि पर रहने वाले मानव के लिए तो ये एक असंभव कार्य है। तो संत महापुरुष ने सभी ने बताया है कि 3 प्रकार के लोक होते हैं। यहां लोक से मतलब ये नहीं है कि 3 प्रकार के लोक, एक पाताल लोक, एक भूमि लोक और एक स्वर्ग लोक, ऐसा नहीं है। यहां पे जो लोक बताए गए कि इस संसार में ही 3 प्रकार के लोक हैं। कौन कौन से हैं? भवलोक, भावलोक और अभावलोक। तो भवलोक, भव में तो सभी हैं, किंतु उस भावलोक में रहते हुए क्या हम भाव में हैं, भावलोक में रह रहे हैं, और या अभावलोक में रह रहे हैं? तो भूमि पर रहने वाला मानव तो अधिकतर अभावलोक में ही रहता है, और इसीलिए भाव से उसका परिचय नहीं होता है, और उसके जीवन में जितनी भी अच्छाई है, जितनी भी सुंदरता आ सकती थी या आने की संभावना है, वो बहुत क्षीण हो जाती है जब प्राणी अभाव में जीवन व्यतीत करता है। तो जीवन इतना सुंदर है, किंतु अभाव उस जीवन की सुंदरता को, जीवन में ही सत्य है व्याप्त, किंतु अभाव उस सत्य को अपने आप में ग्रसित कर लेता है। यानी अभाव मुंह खोल के बैठा हुआ है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, ये नहीं है, वो नहीं है। और जितनी भी हमारे जीवन का जो सौंदर्य है और जितना भी हमारे जीवन में सत्य आ सकता है, वो पूरा वो ग्रास बनकर, ग्रस लेता है मतलब ग्रास बनकर, निवाला बनकर, जैसे भोजन करते हैं वैसे ही ये सब अभाव के अंदर चले जाते हैं, हजम कर लेता है अभाव उसको। और क्या जीवन बिताता है फिर मानव? बिल्कुल दीनहीन अवस्था में, क्योंकि अभाव तो दीनता ही लाता है, हमेशा भिखारी बना के रखता है उसको। जहां भी जाता है झोली फैला के जाता है, भीख मंगे की तरह भीख मांगता रहता है। जो अभाव से जीवन जीता है, हीन यानी नीचे धरातल पर एकदम कीड़े मकोड़ों की तरह बिलबिलाता रहता है, और इतना ही नहीं, हमेशा चिंतित बना रहता है। तो यह है अभाव की विशेषता। दूसरी ओर भाव, भाव तो जिंदगी का सौंदर्य है। जब भाव में जीना शुरू करता है तब पता लगता है, और कौन इससे परिचय कराता है तो कहना ना होगा कि सद्गुरु ही इससे परिचय कराते हैं, इस भाव से। और मंत्र नहीं देते गुरु,
वो क्या करते हैं, अपने भाव के द्वारा हमारे जो अंतःकरण में जो अभाव की भावना जमी हुई है, जन्म जन्मांतर से जमी हुई है, उसको हटाते हैं। और हटाते क्या है, वो अपने आप हट जाती है। क्योंकि भाव है क्या, भाव तो प्रकाश है, और अभाव क्या है, अंधकार है। जैसे ही प्रकाश आता है, सदगुरु जब हमारे अंतःकरण में भाव की टॉर्च मारते हैं तो सब अभाव भाग जाता वहां से, क्योंकि अंधेरे का कोई अस्तित्व नहीं है। प्रकाश का अभाव ही अंधकार, और भाव प्रकाश है। भाव आता है, सदगुरु परिचय कराते हैं, और अपने आप ही जो अभाव जमा हुआ है हमारे अंतरलोक में, भीतर में, वो सब हटा देते हैं। और ऐसे ऐसे भावों से हमारा परिचय होता है जो हमें आनंद देते हैं, हमें प्रसन्नता देते हैं। कौन करता है यह करता है गुरु, यह करता है गुरु भाव। आगे है, अभाव भी एक प्रकार का भाव है, और भाव भी एक प्रकार का भाव है। अभाव में कालिमा है, भाव में लालिमा है। जैसे सूर्य की प्रथम रश्मियां लालिमा लेकर आती हैं, ऐसे ही भाव भी जीवन में लालिमा बनकर आते हैं। इस प्रकार का अनुभव, इस प्रकार का स्तर गुरु भाव से ही होता है। गुरु ही हृदय पर पड़े आवरण को हटाकर आत्म स्वरूप का दर्शन कराते हैं। तो अभाव भी तो है तो एक ही प्रकार का, बिना भाव के कुछ है ही नहीं ना। भाव ही आधार है, अभाव का आधार भी भाव ही है। झूठ का आधार भी सच ही है। जिस दिन यह बात समझ में आ जाती है कि बिना सच का आधार लिए कोई झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि वो झूठ होएगी नहीं, फिर वो तो पकड़ी जाएगी। वैसे ही है, बिना भाव के आधार लिए अभाव आ ही नहीं सकता। तब हम अपने जीवन में अनुभव करने लगते हैं कि भाव भी एक प्रकार का, अभाव भी एक प्रकार का भाव ही होता है। और भाव तो है ही भाव, जबकि अभाव क्या है, अंधकार है, उसमें कालिमा है। जैसे रात काली है तो कालिमा है, और भाव में लालिमा है। जैसे अब काली रात खत्म हो गई जीवन में, अभाव दूर होने लग गए, अब तो सूर्य की किरणें आ रही हैं और अपनी लालिमा बिखेर रही है। तो भाव में लालिमा है। जिस तरह सूर्य की किरणें आती हैं सुबह सुबह प्रातःकाल अपनी लालिमा लेकर, वैसे ही जीवन में भाव आता है तो लालिमा अपने आप अपने अंतःकरण में छा जाती है, और हमारे मानव माने हम सबका जो मानसिक स्तर है वो बिल्कुल अलग हो जाता है। स्तर यानी ऊपर नहीं उठाते, हमको समझा देते हैं, दिखला देते हैं कि देख कुछ भी नहीं था, बिना बात का तू अभाव में जी रहा था, कितना कुछ मैंने तुमको दे के भेजा है, कितने तेरे भीतर सद्गुण छिपे हुए हैं, किंतु एक छोटा सा अभाव इन सारे तुम्हारे भावों को आच्छादित करके रखा हुआ है। इतना सही है और कोई नहीं। तो जीवन जीने का ढंग बदल देते हैं, यहां स्तर बदल देते हैं का मतलब कोई समझेगा कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बदल गई। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का फिर मेजरमेंट वही होगा, वही मापदंड होगा, किंतु ये बदल गया है जीवन जीने का ढंग।
यानी पहले अभाव में जीते थे और अब भाव में जीने लगे, और भाव लोक के भाव में जीने लगे। यानी अब भीतर भाव का ही अनुभव होता है प्राणी को, और बिना गुरु के भाव के इस तरह का अनुभव होना संभव नहीं है। तो इस प्रकार शुरू होती है भीतर में गुरु की कृपा, अपना भाव देते हैं और धीरे धीरे जो भी हमारे अंतःकरण पर पड़े हुए आवरण हैं, मन में मैल, चित्त में विक्षेप, बुद्धि में भ्रम, अहंकार का आवरण, ये सब बातें हम लोग करते रहते हैं, सब हटा देते हैं एकदम। और जो हमारा छुपा हुआ जो अपना आत्म स्वरूप है उससे हमारा परिचय कराते हैं, उसका दर्शन कराते हैं। ये विशेषता है गुरु भाव की। आगे है, गुरु भाव ज्योत्सना है। मानव इस ज्योत्सना से अपने भीतर की बुझी ज्योति को जागृत कर पाए या गुरु से जगा पाए तो जागने वाले का जीवन प्रकाश से पूरित हो जाता है। गुरु के जीवन में तो यह ज्योत्सना अहर्निश ही प्रकाशित रहती है, क्योंकि गुरु तो आए ही हैं संसार में प्रकाश लेकर। गुरु शब्द का माने भी प्रकाश है। प्रकाश के बिना गुरु कैसा? केवल कानों में मंत्र देकर या मान लेना कि हमने गुरु बना लिए और विधान पूरा कर लेना, यह सच्चे गुरु का कार्य नहीं है। जब तक विचार नहीं बदले, भाव नहीं बदले, भीतर के जीवन ने आत्मरस का आनंद नहीं लिया या अनुभव में नहीं उतरा जीवन, तो गुरु मंत्र किस काम आया? सच्चे गुरु तो हर अवस्था में पूर्णता के सागर में डूबे रहते हैं और यह प्रकृति उन्हें मां के जैसी प्यारी लगती है। पूर्ण गुरु के जीवन में संसार के किसी भी भाव से विरोध नहीं रहता। वे संसार के प्रत्येक भावों का रस लेते हुए पूर्णता के भाव में डूबे रहते हैं। ये गुरु माया के हाथों का खिलौना नहीं बनते। पूर्ण गुरु के भाव में यह संसार एक रमणीक स्थान है। इसके अर्थात संसार के एक एक भाव आंकते हैं, एक एक का भाव आंकते हैं और आनंद लेते हैं, आनंद देते भी हैं। तो कह रहे हैं कि गुरु भाव एक ज्योत्सना है। वैसे ज्योत्सना का शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो ज्योत्सना चांद की रोशनी को कहते हैं, चांदनी को। यहां जो भाव है कहने का वो है ज्योत्सना से, यानी एक दैदीप्यमान ज्योति है। वो ज्योति जो प्रज्वलित रहती है। और यदि हम इसको चांदनी का रूप भी लेते हैं तो ठीक है, भाव आया जीवन में, सूर्य की प्रथम रश्मियां लालिमा लेके आईं और जब रात्रि आ गई तब वही गुरु भाव जो है वो चांदनी बनकर हमारे अंतःकरण पे प्रकाश फैलाता रहता है। बुझी हुई ज्योति को जागृत, यानी अब दीपक जल गया। तो ज्योति से दीपक जला, यहां ज्योत्सना से मतलब ही ज्योति है इनका। तो बुझी हुई ज्योति को जागृत कर पाए या गुरु से जगा पाए, तब जाकर जागने वाले का जीवन प्रकाश से भरेगा। तो गुरु का भाव ही है जो हमारी बुझी हुई ज्योति को जगाता है। ज्योत से ज्योत जगा दो। तो जगाने के दो तात्पर्य होते हैं। जगाने का मतलब एक हुआ जागृत करना, एक जगाने का मतलब होता है जलाना।
यानी जोत से जोत जला दी। जोत से जोत जब लग गई साथ में, एक लौ दूसरी लौ से लग गई, तो अपने आप ही जो बुझी हुई लौ है वो भी जल जाती है, वो भी जाग जाती है, और तब जाकर जीवन प्रकाश से पूरित होता है, यानी प्रकाश से भर जाता है। तो गुरु के जीवन में तो यह ज्योत्सना अहर्निश यानी दिन रात हर समय प्रकाशित रहती ही है उसके अंतःकरण में। यह ज्योति क्यों रहती है? क्योंकि वो अपने जो ज्योति स्वरूप परमात्मा है उससे उनका परिचय हो गया है, और उनकी जो दीप शिखा है वो बिल्कुल निष्कंप है, कोई कांपती नहीं है। कितने ही जीवन में उतार चढ़ाव उन्होंने देखे हैं, कितनी ही आंधियां आई, किंतु उनका जो संभालने वाला, उनका अपना इष्ट जो होता है, वो कभी उनको विचलित नहीं होने देता। उससे रक्षा होती है जो ज्योति प्रज्वलित हो जाती है। तो गुरु ने अपने जीवन को बना लिया ऐसा कि उनकी ज्योति हमेशा जलती ही रहती है, और वो आए ही है संसार में इसी मतलब से आए हैं कि अपनी ज्योति से मैं परिचय प्राप्त करूं, और जो भी बुझे हुए दिए हैं उनके भीतर भी अपने सानिध्य से उस ज्योति को जागृत करूं। इसलिए उनको तो अपनी ज्योति जगा के रखनी होती ही है, क्योंकि कब कौन आ जाए उसके पास और ये कहे, तो वो कह तो नहीं सकता भाई अभी मैं विश्राम कर रहा हूं, नहीं, तैयार बैठा है। और हम देखते थे, बचपन से ही देखा है मैंने, तो कभी भी कोई किसी वक्त भी आ जाए, गुरुदेव हमेशा तैयार बैठे रहते थे उसका स्वागत करने के लिए, कि कब कौन आ जाए, किसको कब जाग जाए वो भीतर की भावना। तो उन्हें तो अपनी ज्योति हमेशा जगा के रखनी ही होती है। तो वो आए हैं संसार में उस प्रकाश को लेकर, और ये सब हम जानते ही हैं, गुरु का नाम ही है प्रकाश स्तंभ। स्तंभ है वो प्रकाश के, उनका प्रकाश बिल्कुल हिलता डुलता नहीं है, एकदम टिका रहता है। और यदि कोई प्रकाश स्तंभ नहीं है और कोई गुरु कहे और उसके भीतर प्रकाशित ही नहीं है स्वयं प्रकाश, यानी ज्योति ज्योति स्वरूप की प्रकाश स्वयं का, स्व का, ये एक वाणी है गुरुदेव की, कि ज्योति स्वरूप से परिचय उनका हो गया और अपने स्व के प्रकाश में हमेशा प्रकाशित रहते हैं वो। और अगर वो प्रकाश उनके भीतर नहीं है, फिर उनको गुरु कैसे कहा जाए? क्या सिर्फ कानों में गुरु मंत्र देने से गुरु हो गया और ये मान लिया, हम भी मान ले भाई हमने तो गुरु बना लिया, हमारे कानों में मंत्र दे दिया गया, और ये कोई विधि है, ये तौर तरीके हैं, ये कोई विधान है, सिस्टम है, प्रोसीजर है, जो भी जहां होता होगा। तो यह सब सच्चे गुरु का कार्य नहीं है, क्योंकि जो विधि बतलाएगा तो वो निषेध भी बतलाएगा। ये मत करना, वो मत करना, अब तुमने गुरु मंत्र ले लिया है, अब तुम्हारे गले में कंठी आ गई है, माथे पे तिलक छापा आ गया है, अब तुम एकदम ऐसा जीवन जियोगे। तो वो विधि निषेध में ही उलझा के रखते हैं गुरु मंत्र देने के बाद। किंतु यदि वो स्वयं प्रकाशित नहीं है और सिर्फ ये खाना पूर्ति करते हैं, विधि विधान पूरा कर लेना, ये सच्चे गुरु का कार्य नहीं होता है। सच्चे गुरु का कार्य क्या होता है? पूरी तरह उसका आमूल चूल परिवर्तन कर देना जीवन का, उसके विचारों में परिवर्तन, उसके भावों में परिवर्तन, जो कुछ भी है वो पूरी तरह परिवर्तित जब तक नहीं हो जाता तब तक वो अगर गुरु मंत्र लिया भी है तो कोई काम नहीं आता वो।
और जीवन का आत्मरस, यहां आत्मरस से मतलब किस लिए तुम्हें यह मानव जीवन मिला है, और जब तक आत्मा से परिचय नहीं हो जाता तब तक उस रस का आनंद कहां से आएगा। रस तो आता है भीतर से, जो हमारे मुंह में, जीवा में जो रस है वो कहाँ है, उसका स्रोत कहाँ है? उसका स्रोत भी आत्मा से ही है। हृदय में रस है, उसकी अनुभूति कैसे हो? उसकी अनुभूति होती है भाव से, यानी भाव ही वो रस है जो भी हृदय में अनुभव में आ रहा है। और जब वो भाव आत्मा तक पहुंचता है तब वो आत्मरस का रूप ले लेता है। तो उस रस का आनंद नहीं लिया यदि प्राणी ने अपने जीवन में, और हम समझें कि भाई हमने तो गुरु बना लिया और हमको गुरु मंत्र भी मिल गया, तो मिल गया, अगर तुमने बना भी लिया तो किस काम आया भाई? ये विचार करो। तो सच्चा गुरु कौन होता है? सच्चा गुरु तो पूर्ण गुरु होता है। वो हमेशा अपने पूर्णता के सागर में ही डूबता रहता है, डूबा रहता है, अपनी ही मस्ती में रहता है, अपने ही आनंद में रहता है। ये है सच्चे गुरु की पहचान। और प्रकृति कैसी है उनके लिए? प्रकृति उनके लिए सब कुछ होती है। उनके लिए माँ भी है, बहन भी है, बेटी भी है, पत्नी भी है, सब कुछ है प्रकृति। क्या सिर्फ हम माँ को ही प्यार करते हैं? क्या पत्नी को प्यार नहीं करते, बेटी को प्यार नहीं करते? तो जो भी हमारा प्यारा है सब प्रकृति का ही रूप है। तो प्रकृति उन्हें बड़ी प्यारी लगती है। और जब वो जीवन जीते हैं तो किसी भी प्रकार का विधि निषेध नहीं है, किसी भी प्रकार के भाव से विरोध नहीं है। विरोध से ही तो शुरू होती है सब बातें। हम किसी का विरोध करते हैं, बस ये गड़बड़ है। हमें विरोध नहीं करना, हमें तो निरोध चाहिए। निरोध क्या होता है? कहते लोग चित्त वृत्ति का निरोध। तो प्रारंभ में तो निरोध की आवश्यकता होती है। जब विरोध करेंगे तो आग और भड़कती है, और जब निरोध करेंगे तो धीरे धीरे उस आग का शमन होता है। तो इस प्रकार चित्त वृत्ति का निरोध क्या है? जो भीतर में जो संस्कारों की आग जल रही है उसको बुझाना है। और विरोध किसी का करेंगे, मानवीय बात है, वो आपके शत्रु बन जाएंगे। और लोग तो कहते हैं ये विकार क्या है? रिपु, षट रिपु कहा जाता है 6 प्रकार के विकारों को। क्यों इसलिए कह रहे हैं वो, क्योंकि वो उसका विरोध करते हैं। और जब विरोध करेंगे उसको शत्रु कहेंगे तो वो भी तैयार बैठे रहते हैं, मौका ढूंढते रहते हैं आक्रमण करने के लिए, भले ही कितने ही कमजोर हों और लगे उसको कि हाँ भाई। तो इसलिए संत महापुरुष सच्चे गुरु जो होते हैं उनके लिए कुछ नहीं है। जिसको कबीर कहते हैं, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। न तो किसी से दोस्ती है, यारी है, और न ही किसी से वैर है। प्रत्येक भावों का रस लेते हैं वो, और अपनी पूर्णता में ही मगन रहते हैं। उनके लिए कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। और स्वाभाविक है, माया के हाथों का खिलौना क्या बनेंगे वो, क्योंकि प्रकृति उनकी चेरी है। अभी आया ना कि माँ है, बहन है, बेटी है, पत्नी है, क्या है। और बाबा कहा करते थे, मैं तो प्रकृति के साथ विनोद करता हूं, हंसी मजाक करता हूं। फिर माया का कहां आएगा रूप?
भ्रम तो कब का दूर हो गया। तो कैसे बनेंगे वो माया के हाथ का खिलौना? बन ही नहीं सकते। और उनके भावों में यह संसार क्या है? एक ऐसा स्थान है, सुंदर स्थान, जिसमें सुंदर सुंदर भाव हैं, और हर स्थिति परिस्थिति में जो प्रकृति अपने पुरुष के साथ खेल रही है, उस खेल का वो अवलोकन करते हैं, देखते हैं। जिस प्रकार प्रकृति भजन कर रही है अपने प्रिय का, उस भजन का अवलोकन करते हैं, उसी में हमेशा आनंद मगन रहते हैं और अपने भीतर उस पूर्णता का बोध बनाए रखते हैं। छोटी छोटी बातों से वो विचलित नहीं होते हैं। बस यही पूरा करते हैं। तनुश्री शर्मा, बोलो। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलो। ये जो आपने स्टार्टिंग में बोला था कि प्रथम अवस्था में भाव में इष्ट होता है। हाँ, इसका मतलब जब भी आपने भी बोला था, जब भी भाव की अनुभूति होगी तो साथ में जो इष्ट है वो ही सामने आएगा जी भाव में जी। तो मतलब जब भी हम किसी भी, जैसे कुछ भी हम सुन रहे हैं, चाहे कोई गीत गाना ही सुन रहे हैं और हमको भीतर में मतलब थोड़ी भाव की अनुभूति होती है या कोमलता फील होती है, तो उस वक्त मतलब हमको इष्ट की अनुभूति होगी उसमें। ये कहने का मतलब है? कहने का मतलब ये है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं, वो जो कार्य है, वो कार्य आप भावपूर्ण ढंग से कर रहे हैं। आप अगर गाना भी सुन रहे हैं तो भाव में डूब के सुन रहे हैं। ये प्रारंभिक अवस्था होती है। आप अगर कोई काम कर रहे हैं तो उसको इन्वॉल्व होके डूब के कर रहे हैं और ये सोच के कर रहे हैं कि ये मेरे प्रभु का दिया हुआ काम है, मेरे इष्ट का दिया हुआ काम है। तो इस प्रकार जब करते हैं तो वो पहली अवस्था भाव की बनती है। ये है कहने का तात्पर्य। अच्छा। और जो वो सेकंड जो बताया कि भाव में इष्ट का भाव होता है, वो मतलब उसमें कैसा बनेगा अवस्था? उसमें फिर वो ऐसा लगता है जो भी भाव है उसमें अपना रहता ही नहीं है, सब कुछ इष्ट का ही हो जाता है। वो पूर्ण समर्पण की अवस्था होती है। अच्छा। कि जो भी है वो इष्ट का ही है, इष्ट का ही भाव है। जो भाव है वो भी इष्ट का है और जो कुछ भी है वो इष्ट का ही है, मेरा कुछ भी नहीं है। हरिओम भैया। हाँ, हरिओम। ठीक है, फिर है समय हो रहा है, पूरा करते हैं। हरिओम भैया जी। हाँ, हरिओम हरिओम, सबको हरिओम। हरिओम, सबको हरिओम। हाँ, हरिओम 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 हरिओम। हरिओम हरिओम।